Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट फोर्थ का सॉलिड स्टेट पार्ट्स है, उसमें न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर सेकंड का जो सॉलिड स्टेट पार्ट है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के विषय में बात की थी। और कल हमने जो आपको बताया था उसमें ठोसों का वर्गीकरण, स्थानांतरण सदिश, साथ ही एकक कोष्ठ का, अविभाज्य कोष्ठ का क्या होती है, इसके विषय में हम बात कर रहे थे। तो हम जो अविभाज्य कोष्ठका के विषय में बात कर रहे थे उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो किसी क्रिस्टल के लिए कोई एकक कोष्ठका अनन्य नहीं होती। अनन्य का मतलब यह है कि हम किसी भी क्रिस्टल में ये ही कोष्ठका होगी, एक पर्टिकुलर कोष्ठका ही बनेगी, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड होता है कि जो आपका बनाने वाला है वो किस तरह कोष्ठका बनाता है। वो आपके षटफलक लेता है तो षटफलक झुका हुआ लेता है या षटफलक बिल्कुल 90 डिग्री कोण के लेता है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो किसी क्रिस्टल के लिए कोई एकक कोष्ठका अनन्य यूनिक नहीं होती। द्विविमीय क्रिस्टल संरचना चित्र 1 में प्रदर्शित है। चित्र 1 में प्रदर्शित कोष्ठकाएं LMNR व UVWX। आपका जो चित्र 1 है इसमें डिफरेंट कोष्ठकाएं दिखाई गई हैं, द्विविमीय कोष्ठकाएं दिखाई गई हैं। तो UVWX समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों के द्वारा ही क्रिस्टल संरचना संभव है। इसी प्रकार त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में जो चित्र में 2 में प्रदर्शित दोनों षटफलकों के द्वारा क्रिस्टल की संरचना की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि कोष्ठकाओं का निर्माण ये आपके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, जो आपका ऑब्जर्वर है, वो आपके उसके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कोष्ठकाएं बनाता है। दोनों ही तरह की या इससे ज़्यादा तरह की भी कोष्ठकाएं बनाई जा सकती हैं और इनके द्वारा, इनके रिपीटिशन के द्वारा, किसी के भी रिपीटिशन के द्वारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के लिए कोई एकक कोष्ठका अनन्य नहीं होती, यूनिक नहीं होती। त्रिविमीय षटफलक या एकक कोष्ठका का आयतन निम्न प्रकार दिया जाता है। जो त्रिविमीय षटफलक है या एकक कोष्ठका का आयतन जो निम्न प्रकार दिया जा सकता है, V = वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के। अब हम आते हैं सममिति संक्रिया एवं सममिति अवयव, सिमेट्री। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एक्चुअली सिमेट्रिकल होती हैं, इसलिए इसमें हमने सममिति संक्रिया एवं सममिति अवयव भी परिभाषित करने हैं। तो वो किस तरह हम परिभाषित करते हैं, तो वो सबसे पहले हम जब किसी जालक बिंदु के प्रत्यय किसी संक्रिया को किया जाए तथा क्रिस्टल संरचना में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न हो, मतलब हम यदि जालक बिंदु पर कोई भी संक्रिया करते हैं और उस संक्रिया के बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार की संक्रिया सममिति संक्रिया, सिमेट्री ऑपरेशन कहलाती है। तरह क्रिस्टल में संक्रिया से संबद्ध सममिति का होना माना जाता है। त्रिविमीय क्रिस्टल संरचनाओं के लिए 4 तरह की सममिति, 4 तरह की सिमेट्री जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नीचे दिए हुए हैं। उनमें सबसे पहला है सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या दूसरा है आपका इसे घूर्णन या घूर्णन अक्ष भी कह सकते हैं, रोटेशनल एक्सिस भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री या व्यतिक्रमण केंद्र, इन्वर्जन सेंटर। तीसरा है आपका परावर्तन तल, रिफ्लेक्शन प्लेन या सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फोर्थ है आपका घूर्णन व्यतिक्रमण अक्ष, रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस। तो सबसे पहले हम सममिति अक्ष के विषय में बात करते हैं कि अब यदि क्रिस्टल में कोई अक्ष ऐसी है जिसके चारों ओर क्रिस्टल को 2π/n, जहाँ n का मान 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 5 नहीं है। कोण से घुमाने पर क्रिस्टल संरचना यथावत दृष्टिगोचर होती है, तो यह अक्ष क्रिस्टल की सममिति अक्ष कहलाती है। इसी तरह सममिति केंद्र, यदि क्रिस्टल में कोई जालक बिंदु ऐसा है जिसके सापेक्ष प्लस वेक्टर आर व माइनस वेक्टर आर पर स्थित जालक बिंदु पूर्णतः सदृश हों, अर्थात अंतरा परमाणु सदिश वेक्टर आर को माइनस वेक्टर आर से प्रतिस्थापित करने पर क्रिस्टल संरचना में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, तो निर्देश जालक बिंदु सममिति केंद्र कहलाता है। मतलब क्रिस्टल में ऐसा कोई भी जालक बिंदु जिसके प्लस आर दूरी चले किधर भी, या वह माइनस आर दूरी चले, वेक्टर आर दूरी चले, तो यदि हम किसी क्रिस्टल संरचना में किसी तरह का कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है, तो फिर आपका ऐसा बिंदु सममिति केंद्र कहलाता है। और सममिति केंद्र में वेक्टर आर से माइनस आर से में परिवर्तन को प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहा जाता है। अतः सममिति केंद्र को प्रतिलोमन या व्युत्पन्न केंद्र भी कहा जाता है। फिर आता है सममिति तल। क्रिस्टल में स्थित वह तल जिसके एक ओर स्थित क्रिस्टल संरचना दूसरी ओर स्थित क्रिस्टल संरचना की दर्पण प्रतिबिंब हो, तो सममिति तल या परावर्तन तल कहलाता है। फिर है आपका घूर्णन व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन अक्ष। यदि क्रिस्टल संरचना किसी अक्ष के प्रत्यय 2 पाई n कोण से घूर्णन एवं फिर r को माइनस r से प्रतिस्थापित करने के बाद भी अपरिवर्तित रहती है, तो क्रिस्टल में घूर्णन प्रतिलोमन सममिति होती है। इस तरह हमने चारों आपके जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको परिभाषित किया है। अब परावर्तन तल, घूर्णन प्रतिलोमन अक्षों, प्रतिलोमन केंद्र व घूर्णन अक्षों को क्रम से निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। m, 1 2 3 4 6 I बार व तथा 1 2 3 4 6। अब हम ब्रेवे जालक के विषय में बात करेंगे कि ब्रेवे जालक क्या होता है और उन्हें किस तरह परिभाषित किया जाता है। सभी क्रिस्टलों की सममितता में सभी क्रिस्टलों की सममितताएं विभिन्न सममिति संक्रियाओं के विभिन्न संयुग्मनों कॉम्बिनेशंस का परिणाम होती हैं। मतलब सभी क्रिस्टलों की जो सममितताएं होती हैं वो विभिन्न सममिति संक्रियाओं जो आपके सिमेट्री ऑपरेशंस हैं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस का परिणाम होती हैं। ब्रेवे ने प्रदर्शित किया कि आकाश में जालक बिंदु केवल 14 विभिन्न तरीकों से जमाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक जालक बिंदु के आसपास वातावरण एक सा प्रतीत हो। इस प्रकार जालकों के केवल 14 विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। इन्हें ब्रेवे जालक कहा गया। मतलब ब्रेवे ने क्या है, सारी सममितताओं के कॉम्बिनेशंस बना कर देखे और उसने बताया कि 14 विभिन्न तरीकों से आपके सममितताओं के साथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इनको हम ब्रेवे जालक कहते हैं। इनमें से एक समान तथा 13 विशिष्ट जालक होते हैं। ये ब्रेवे जालक ही मूलभूत जालक है। द्विमीय क्रिस्टल संरचना में 5 विभिन्न ब्रेवे जालक निम्न चित्रों में प्रदर्शित है। इनमें से फर्स्ट सामान्य जालक तथा शेष सेकंड, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ विशिष्ट जालक हैं, जो फर्स्ट बार विभिन्न प्रतिबंध लगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार द्विमीय जो क्रिस्टल संरचना में केवल 5 विभिन्न जालक प्राप्त होते हैं। उनमें से फर्स्ट को हम सामान्य जालक कहते हैं तथा शेष जो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं वो आपके विशिष्ट जालक कहलाते हैं। फर्स्ट पर यदि हम विभिन्न प्रतिबंध लगाएं तो हमें ये जालक जो विशिष्ट जालक हैं ये प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सभी आपके द्विमीय जालक, 5 द्विमीय जालक आपको दिखाए हुए हैं चित्र में। तो इन चित्रों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके ब्रेवे जालक, आपके 2 डायमेंशनल ब्रेवे जालक आपके दिखाए गए हैं। आज के लेक्चर में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में 14 विभिन्न ब्रव्य जालक किस प्रकार प्राप्त होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के विभिन्न जो आपके राशियां हैं उनको किस तरह परिभाषित किया जाता है उसके विषय में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में यही, कल हम आपके त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना के 14 विभिन्न ब्रव्य जालक किस तरह आपके प्राप्त होंगे उस विषय में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।